श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ। मैं आपके सामने एक स्टोरी और लेकर आई हूँ। आप सुनिए। मुझे पता है ज़्यादा लोग तो सुनेंगे नहीं, लेकिन अपने घर के ही लोग सुनेंगे, वही मेरे लिए बहुत है। इसलिए कि आजकल घर के ही लोग बहुत दूर दूर है। फैमिली में बच क्या जाता है 4 मेंबर, और हमारे घर के ही लोग बहुत दूर दूर है। हमें नहीं पता चलता है कि हमारे घर के सदस्यों के दिमाग में क्या बात चल रही है, क्या बात नहीं चल रही है, और कैसे वो हैं। तो मेरे घर के भी आदमी सुन लेंगे, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और सुनना भी चाहिए। तो एक बार की बात है, हर एक आदमी के समय उसके परिवर्तन तो हमारा सर्वश्रेष्ठ है और परिवर्तन होना भी चाहिए। तो मेरा परिवर्तन इस प्रकार हुआ। मेरी एक छोटी सी दुकान थी और वो उतना चलती नहीं थी। पहले तो खूब चली, वो चलती नहीं थी। तो और एक हमारे मोहल्ले में आंटी थी जो शिव भक्त थी, शिव चर्चा करती थी। उनके पास भागवत थी। अब वो भागवत किस योगी या किस सन्यासी की थी, उनका नाम तो मुझे नहीं याद है। वो कबाड़ी में बेच रही थी भागवत। तो उन्होंने वो देखती थी मुझे बचपन से ही, जैसे खेल खेल में ही मुझे हमें हमारे फैमिली में अगर हम लोग खेलते भी थे तो कोई ठाकुर जी बनता था, कोई कृष्ण भगवान बनता था, तो कोई राधा रानी बनती थी, तो कोई दुर्गा माता बनती थी। हम लोग खेलते भी उसी प्रकार थे। हम लोग 5-6 भाई बहन, 6 बहन और एक भाई था हमारा। तो हम लोग खेलते भी थे। हमें और दुनिया से कोई उतना हम वो नहीं रखते थे। कोई क्या बोलता, हमारे विषय में कोई बुरा भी बोलता था तो हम उसको इग्नोर करते थे, हम खुश रहते थे। और जो हमें देखता था वो स्वयं खुश हो जाता था। तो हमारा ऐसे ही था। तो एक आंटी थी, वो भागवत कबाड़ी में बेचने जा रही थी। तो उन्होंने हमें देखा और वो बोले कि तुम लोग तो कान्हा जी का वो करते हो। और हमें कान्हा जी के विषय में उस समय जीरो पता था, कुछ नहीं पता था। कान्हा जी की तो मूर्ति थी हमारे घर में, हम करते थे। आज भी नहीं पता है कि भगवान है क्या। आज भी नहीं पता है भगवान को जान लेना इतनी आसान चीज़ है क्या। वो छोटी मोटी वस्तु थोड़ी है, वो छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है, वो तो अनंत है। उनको जानना हम इंसान के बस में है ही नहीं। कोई खास भक्त के बस में है, कोई खास जो उनका खास है। और भगवान का खास बनना बहुत ही कठिन है, और बहुत कठिन और बहुत सरल भी है, दोनों बात है। तो बात कर रही थी, उन्होंने बोला ये भागवत लेगी। अब मेरे मन में था इतनी मोटी, बहुत मोटी, वो किसी की थी, डांगरी महाराज ऐसे कुछ नाम था, मुझे नाम नहीं याद। बहुत मोटी भागवत थी। तो उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दी, मैंने ले ली हाथ में। मैंने कहा चलो, और दुकान में ले गई मैंने कहा चलो। और दुकान में पड़ी रही मैंने नहीं, एक बार और पड़ी रही, और बार बार मेरी दृष्टि उस पे जाती, उसका धूल साफ करती मैं, उसका धूल, लेकिन पढ़ती नहीं थी मैं। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मैंने कहा बैठी तो रहती हूँ, इससे अच्छा कुछ ये पढ़ लेती हूँ। मोबाइल का ज़माना है, गेम चलता था मेरा, रील्स चलती थी मेरी। तो मैंने कहा रील्स और ये देख के तो मन उभी गया, थोड़ा ये भी देख लेते हैं है क्या चीज़, भागवत है क्या चीज़। उस कम से कम हो गया 10-12 साल की बात हो गई। तो उस भागवत को उठाया मैंने, उसको पढ़ना स्टार्ट किया। तो कैसे पढ़ना स्टार्ट किया, पैरों में जूता और हाथ में कुछ भी खाने की चीज़, मतलब कोई शुद्धता नहीं थी मेरे में। उसको पढ़ना स्टार्ट किया। वो भागवत आप मानेंगे नहीं कि वो आधी भागवत होते होते मेरा पैरों का जूता निकल गया, पैर का जूता निकल गया। और मैं भागवत पढ़ती थी तो कुछ खाती नहीं थी, उसको पढ़ती थी लेकिन जूते नहीं पहनती थी। अपने आप वो ज्ञान मेरे में आया कि मैं ये पढ़ रही हूँ, ये तो भगवान का चरित्र है। और उसमें से कई ज्ञान जो उस समय मैं ग्रहण कर सकती थी। इसलिए ज्ञान ग्रहण करने के लिए भी प्रभु तैयार करते हैं तुम्हें। तो उस समय उतनी तैयार नहीं थी जितना मुझे ग्रहण करना था। जूते खुल गए मेरे, हाथ मेरी शुद्धता हो गई। मैं जब वो बुक लेती तो मैं हाथ धोती, कैसे भी नहीं, आधी होते होते। और पूरी होते उसमें का प्रसंग यशोदा मैया का, मेरे आँख में से अपने ही आंसू निकलने लगते थे। उसको जब मैं पढ़ती थी हृदय से, और उसको हृदय से लगाती थी, उससे इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि फिर सावण वो ख़त्म कर दी मैंने, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गई।
और मेरे को मोबाइल से छुटकारा मिल गया और मैं गेम भी नहीं खेलती थी। उससे मेरा दिमाग भी संतुलन आया और मैं लोगों को समझने लग गई और लोगों को समझने लगे कि लोग चाहते कैसे हैं, लोग कैसे हैं, लोगों का बर्ताव कैसे है, अलग अलग लोगों के साथ मुझे बात कैसे करनी है। भागवत हमें बहुत बड़ी सीख देती है, बहुत बड़ी सीख देती है। अगर मेरा ये वीडियो किसी के पास जाता है और जिसने भागवत नहीं पढ़ी है, अपने वाणी से आप पढ़िए। आपको जितना प्रभु तैयार कर चुके हैं, जितना करेंगे आपको वो ज्ञान स्वयं मिलेगा, जैसे मुझे मिला। मैंने आदमियों को थोड़ी सी में ही, उतना ज्ञान नहीं था, मैंने आदमियों को समझना सीखा, उसके व्यवहार समझना सीखा कि कौन आदमी कैसा है और मुझे उसके साथ कैसा बात करना चाहिए कि उसको अच्छा लगे। वो बात मैंने अपने भागवत से सीखी। वो हमारा भागवत है, हम सबका भागवत है, हम हिंदुस्तानियों का भागवत है, हमारा हृदय है भागवत। वो सुनी और फिर श्रावण आया, फिर मैंने उसको अपने मन से, कोई नहीं मुझे सिखाया, कोई नहीं, मेरा मन ही मेरा गुरु बना और मैंने उसको दीपक जलाया और अच्छे से मंदिर में जाके, शिव मंदिर में, वो टाइम निकला मेरे पास अपने भागवत पढ़ने। नहीं तो मेरे पास टाइम नहीं था उस समय, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मैं मस्त थी अपने, जैसे सब मस्त रहता है, मैं अपने सुख दुख में मस्त थी। मैंने टाइम निकाला, शिव मंदिर में जाके दीपक जलाया और शिव जी को भागवत सुनाया। मैंने भागवत सुनाया तो वो शिव जी जैसे ज्ञान कैसे मैं बता ही नहीं सकती। जो इसको समझेंगे वो अपने आप समझ जाएंगे। शिव जी के मंदिर में मैंने भागवत सुबह शाम मैंने भागवत की। वो जो गुरुदेव थे, पता नहीं उन गुरुदेव का मैं नाम नहीं जानती हूँ, अभी वो भागवत मेरे मायके में पड़ी है और मैंने उस भागवत को, उसमें से फिर मुझे नया जब पढ़ो नया फिर मुझे वो मिलता गया ज्ञान। और फिर ज्ञान की कोई सीमा नहीं भागवत में। आप जितनी बार राम कथा, रामायण, भागवत आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको इस संसार से ज्ञान, वैराग्य, त्याग सब मिलेगा कि आपको कैसे करना है, कैसे नहीं। आप सर्वशक्तिशाली होंगे। हमारे ग्रंथ में सर्वशक्ति छुपी हुई है। वो कागज के पन्ने नहीं है, वो शब्द नहीं है, वो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का। इसीलिए तो महर्षि ऋषि सब ज्ञान में डूब जाते हैं। हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस ज्ञान को हमें संभालने की शक्ति दीजिए और समझने की शक्ति दीजिए। और जय श्री राधे। बस मैं इतना ही बोल पाऊंगी, उसके बाद मेरे में वो नहीं रहती है, मैं वो हो जाती हूँ, व्याकुलता हो जाती है मेरे में कि जैसे मुझे 20 साल हो गए ये समझते हुए, और अभी भी कितने समझना है मुझे, अभी भी मैं समझ में नहीं, अभी भी मेरे अंदर व्याकुलता है उस चीज़ को कि मैं समझूं। मैं किसी को समझा नहीं पाती हूँ। जिसको समझाती हूँ ना वो मुझे पागल कहता है, पागल। लेकिन मैं किसी को समझा नहीं पाती हूँ। जो समझ लेगा वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान लेना चाहिए। हमारे ग्रंथों में वो कागज नहीं है, वो हमारे ग्रंथों में वो स्याही नहीं है, वो ज्ञान है। ज्ञान वो स्वयं को मुक्त करने वाली चीज़ है। आप पढ़ें, भागवत पढ़ें।